हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस मैथ्स बीकॉम ऑनर्स का चैप्टर है जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो जो बहुत सारे छोटे मतलब आप मान के चलो 10-12 टॉपिक्स हैं, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10-12 टॉपिक्स। ठीक है, ये जो टॉपिक आपको समझने बहुत जरूरी है और ये आपके बेसिकली आपने 9-10 से आप इसको रिलेट कर सकते हो। जब हमने 9-10 में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी बातें पढ़ी थी। और थोड़ा बहुत इसका कनेक्शन, काफी कनेक्शन, थोड़ा बहुत नहीं काफी कनेक्शन आपका एक सब्जेक्ट होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उससे रिलेट करता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी करा था, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी करा था, तो उसके बहुत सारे कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट। जो पहला टॉपिक आता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैंने आपको आज 10,000 रुपए दिए हैं, अगर मैंने आज आपको 10,000 रुपए दिए हैं, तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला है कि भैया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे लूंगा, 10% सिंपल इंटरेस्ट पे लूंगा। ठीक है, तो बताओ आप एक साल बाद कितने रुपए पे करोगे? सर एक साल बाद 10,000 का 1,000 रुपए हो गए 10%। ठीक है, तो ये हो गया 11,000 रुपए हो गए। ठीक है, अब मैं आपको फोन करता हूँ एक साल बाद कि भाई पैसे देने हैं, आपने बोला सर एक साल का टाइम और दे दो। मैंने कहा चल ठीक है भाई, एक साल का टाइम और ले ले। तो मुझे बताओ एक साल बाद कितने रुपए दोगे? सर यहाँ पे जो इंटरेस्ट बना था वो 1,000 रुपए बना था, और इस साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो इसी अमाउंट पे बनेगा। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल जो था 10,000, उसी पे ही आपको इंटरेस्ट देना है 10%, तो 1,000 रुपए ही बना। तो इसका मतलब इसमें इसमें 1,000 रुपए ही ऐड होगा। इसमें 1,000 रुपए ऐड कर लो या इसमें 1,000 प्लस 1,000 ऐड कर लो, बात एक ही है। तो 12,000 रुपए आपका बन गया। समझ आ रही है कि आप 2 साल बाद मुझे कितने रुपए दोगे? 12,000 रुपए। इज दैट क्लियर? तो ये बातें आपको काफी हद तक क्लियर हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में यही है कि भैया आपको इंटरेस्ट इस पे नहीं लगाना, आपको स्टार्टिंग में लगाना है। अगर मैं अगले साल भी आपसे बोलता हूँ, अगर आप मुझे अगले साल बोलते हो कि सर एक साल का टाइम और दे दो, तो मैं ठीक है, एक साल पे जो अगले साल का इंटरेस्ट भी तो दोगे ना, वो इंटरेस्ट इसी पे ही लगेगा। तो उस पे भी 1,000 रुपए हो जाएगा, 13,000 रुपए हो जाएंगे। अगर एक साल और रखते हो आप पैसे, तो यहाँ पे आप मुझे कितने रुपए देते हो? 13,000 रुपए। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बेसिक चीज थी। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट को मैं एस आई से ना करके मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाना इस, क्योंकि हमारा टॉपिक तो सिंपल इंटरेस्ट ही चल रहा है, तो इंटरेस्ट निकालने वाला सिंपल इंटरेस्ट ही है, राइट? और अगर सपोज मुझे फ्यूचर में कुछ अमाउंट निकालना है तो अमाउंट को हम एस से डिनोट करते हैं। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, अगर मैंने 10,000 रुपए दिए हैं, तो बताओ 3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कितने रुपए होंगे? आप मुझे कितने रुपए दोगे? तो जितने आपने मुझे बाद में जो पैसे देने होते हैं उसको एस बोलते हैं या अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं या अमाउंट से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यही तो है भैया। 10,000 में इंटरेस्ट ऐड कर लो, इसका 1,000 रुपए, इसका 1,000 रुपए, इसका 1,000 रुपए। तो बेसिकली आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 3,000, वो ऐड कर दोगे तो आपके 13,000 रुपए बन गए। ठीक है, गॉट इट? तो ये हो गया हमारा एस। एस का मतलब अमाउंट। ठीक है, एस का मतलब अमाउंट। अमाउंट मतलब बाद में कितनी वैल्यू बन रही है, उसको हम अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 सेज
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड simple interest on rupees 500, on rupees 500 for 3 years, for 3 years at 4%, at 4%, find the amount. ठीक है, कह रहा है फाइंड दी अमाउंट, तो मुझे अमाउंट निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सर आर का मतलब अगर 4% दिया ना, 4 ही यूज करना, परसेंट मत करना, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100। 100 तो अपॉन में कर ही चुका हूँ फॉर्मूले में, राइट। तो आई मुझे निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, पी कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट, स्टार्टिंग में मैंने ये वही उसी को कन्वर्ट कर दो कि मैंने आपको 500 रुपए दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम है 3 इयर्स अपॉन 100, तो ये कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 60 रुपए, इंटरेस्ट कितना हो गया 60 रुपए। तो मुझे बताओ अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस आई। अमाउंट मतलब बाद में कितने रुपए देने हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना अमाउंट को हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया, पी कितना था 500 और इंटरेस्ट था 60 रुपए, तो एस मेरा हो गया 560 रुपए। कितना हो गया बेटा, 560। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड, कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड, find the time period required, find the time period required for rupees 2500, for rupees 2500 to yield, to yield rupees 300, to yield rupees 300 in simple interest, in simple interest at 8%, at 8%। ठीक है भाई, अब देखो मुझे टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इंटरेस्ट P कितना हो गया 2500 रुपए, आर कितना हो गया 8%, टी कितना हो गया, टी तो मुझे निकालना ही है, नीचे 100 हो गया। ठीक है, समझ आ रही है? आई एम नॉट गोइंग टू यूज द साइन परसेंट बिकॉज परसेंट का मतलब 100 अपॉन तो मैं कर ही चुका हूँ। ठीक है, ये काटा ये काटा, और इंटरेस्ट भी मुझे दिया हुआ, मैं आई क्यों लिखे जा रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ 300, तो ये हो गया 325 इंटू 8 इंटू टी, इसको काट दो, 5 5 25, 5 6 30, फिर ये हो गया 5 12 पंजे 60, तो ये 12 इधर 8 से डिवाइड कर दो, ये टी हो गया, तो टी हो 4 2 z 4 3 z 12, तो टी की वैल्यू हो गई 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5। ठीक है, 3/2 का 1.5 कैसे हो गया, 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 2, ये तो ये जो मेन आंसर है वो इधर आता है। ठीक है, 1 जो है वो ऊपर चला जाता है और जो डिनोमिनेटर उसमें 2 ही रहता है। ठीक है, तो ये 1/2 बन गया, दैट इज कॉल्ड 3/2, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1.5 ईयर्स, या तो आप ऐसे बोल दो 1.5 ईयर्स, या आप ऐसे बोल दो 1.5 ईयर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एट व्हाट इंटरेस्ट, at what interest, at what interest will rupees 3000, will rupees 3000 yield rupees 120 as, yield rupees 120 in simple interest in 6 months, in
6 मंथ। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया अगर आप आज 3,000 रुपए बैंक में रखते हो और आपको 120 रुपए चाहिए 6 महीने बाद, इंटरेस्ट 120 बनना चाहिए एग्जैक्ट, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो मैं इसी से अपना काम कर लूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ 120, P दिया हुआ 3,000 और R मुझे निकालना है, T मुझे पता है, T कितना है देखो नीचे तो ये 100 है। ठीक है, T अब ईयर में नहीं दिया तो ये ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 6/12 कर दिया मैंने। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया 6/12, 6/12 करोगे तो 1.5 आता है, सॉरी हाफ आता है, हाफ 6/12 मतलब 1/2, तो 1/2 का मतलब आधा साल, 6 महीने का मतलब आधा साल ही तो होता है। तो बच्चों अगर मंथ में दिया होता है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको ऐसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 1 6 6 2 12। ठीक है, इसको काट दो, ये 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, फिर ये 2 से इसको काट दो, ये 15 हो गया। ठीक है, और इसको काटोगे तो ये 8 आ गया। तो आर क्या आ गया आपका 8। सर 8 का मतलब 8%, समझ आ रही है? क्योंकि आर का मतलब मैं अगर आर लिखता तो 80 तो लिखता, तो आर का मतलब 8 है। तो व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। तो अगर 8% पे आप दोगे तो 3,000 रुपए 120 रुपए का इंटरेस्ट कमाएंगे 6 महीने में। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो इस छोटा सा टॉपिक है, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहा है व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट, कह रहा है व्हाट प्रिंसिपल will amount, what principal will amount to rupees 645, what principal will amount to rupees 645 in 1.5 years, in 1.5 years at 5% simple interest, at 5% simple interest। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ये कह रहा है आज मैं कितने रुपए दूं कि मुझे 1.5 साल बाद 645 रुपए मिल जाए। तो ये आज का अमाउंट निकालना है, समझ आ रही है? आज का अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल। तो ये मुझे एस दिया हुआ है, एस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मुझे एस दिया हुआ है तो पहले एस का जरा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, समझ आ गई? S इज इक्वल टू P कॉमन आ गया दोनों में, तो ये हो गया 1 प्लस P इधर से बाहर आ गया, तो ये आर इंटू टी अपॉन 100 बच गया। ठीक है, S मुझे पता है 645, मुझे P निकालना है, तो ये डब्बा नीचे आ गया, तो डब्बा क्या हो गया 1 प्लस आर टी अपॉन 100। ठीक है, ये P की वैल्यू आ गई। अब सर P की वैल्यू आप खुद निकालोगे, मैं आपको बता देता हूँ। देख P क्या है 645 अपॉन 1 प्लस आर टी। आर कितना है 5, T कितना है 3/2, 3/2, तो 5/100 था और ये 3/2 नीचे आ गया। समझ आई? क्लियर है? अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपका जो P आएगा वो आएगा 600। आपको कैलकुलेटर अलाउड है बेटा, कैलकुलेटर जो ब्लैक वाला कैलकुलेटर होता है सिंपल कैलकुलेटर वो अलाउड है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाते हो तो आपका इन्विजिलेटर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने नहीं देगा, तो आपको बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज यूज योर कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर लेके जरूर जाना और चेक कर लेना कि भाई वो चलता भी है नहीं चलता। समझ आ रही है? तो ये 600 रुपए आपके हो गए। इसका मतलब अगर मैं आज 600 रुपए जमा करूंगा तो 1.5 साल बाद वो 645 रुपीज बन जाएंगे 5% के रेट पे। ठीक है, 5% के रेट पे। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने इसको? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो है, इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।